धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान का मन हुआ कि अब कुछ मनोरंजन और कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा गढ़वाल में सारे लगभग गढ़वाली हैं। बचपन में हम भी क्या करते थे, लकड़ी का बैट बना करके। और गुरुजी किसका बॉल बनाते थे? किसका बॉल बनाते थे? कृष्ण कन्हैया लाल की। और गुरुजी भी कह रहे हैं कि मोम का बॉल बनाते थे। मोम सारी पॉलिथीन इकट्ठा करी और उसका गोला बनाया। कभी कभी सर्दी में जब चोट लगती थी तो इतना भयंकर लगते थे कि आदमी खड़ा भी नहीं उठ पाता था। कृष्ण कन्हैया लाल की। और उससे जब ज्यादा चोट लगती थी तो फिर कपड़े की भी बनाते थे। और हमारे तो जो राजू भाई है ना, हमारे ताऊ जी के लड़के हैं, तो वो क्या करते थे, जीन्स पैंट होती थी ना उस समय, जीन्स पैंट को इकट्ठा करके काट करके और उसको टाइट गोला बनाते थे। और इतना भयंकर गोला बनता था जैसे लेदर की बॉल होती है ना, ओरिजिनल वाली वैसे। और फिर हम जाते थे गायों को साथ लेकर के और वहीं गायें चुग रही हैं, वहीं खाना बन रहा है, वहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये वही पद्धति है, सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि जो ये WWE है ना, आप लोग तो देखते होंगे, बच्चे ज्यादा देखते हैं। पहले मैं भी बहुत देखता था। भगवान के यह बात ने पिक्चर वगैरह तो हम कभी देखे नहीं है, या तो देखे हैं तो न्यूज और या तो देखे हैं WWE। कभी कभी शौक हो जाता था, थोड़ा समय पास के लिए होता है, जो सत्य है वो बोल रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उसमें आते हैं ना, जैसे जॉन सीना वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। और एक बार संयोग वसात यहाँ खली की फाइट हुई थी। कहाँ? रायपुर। और उसका टिकट हमने भी लिया। हमारी जान पहचान में मामा जी थे कोई, मामा जी को हमने फोन करा कि एक टिकट हमें भी चाहिए। पता नहीं क्या आनंद आता है, अपना अपना भाई देखो, टेस्ट अपना अपना। किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। पिक्चरें हम देखते नहीं है और नाटक सीरियल हम देखते नहीं है, तो वही पसंद है हमें। या तो भगवान की कथाएं चाहिए, या तो भगवान के भजन चाहिए, या तो भाई WWE पसंद आता है। अब क्या हुआ कि यहाँ खली का वो जब शो हुआ रायपुर में, तो हमने देखा भाई ये इतना खतरनाक गेम कि एक आदमी उसको चीयर से भी मार रहे हैं, हाथ से भी मार रहे हैं, यहाँ भी मार रहे हैं। बाबा, अगर उनके हाथ से अगर हमारे पड़े ना तो पानी भी नहीं मानेंगे भैया। कृष्ण कन्हैया लाल की। और शरीर भी उनका बिल्कुल हिस्ट पुष्ट। खली को जब देखा तो यूं करना पड़ा ऊपर, कृष्ण कन्हैया लाल की। और ये प्रसंग मैंने अभी क्यों सुनाया, यहाँ भी लीला चल रही है। उसके बाद अभी थोड़ी देर में अक्रूर जी आएंगे। कहाँ? मथुरापुर, यहाँ वृंदावन में। और यहाँ से किसको लेके जाएंगे? भांजे को लेके जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। उधर से कंस ने बोला कि अक्रूर जी तुम जाओ और क्या करो, मेले के बहाने जब सारे पैतरे, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, कमरासुर, सारे कुछ भी पैतरे, सबसे पहले तो वही आई। सकटासुर आया, अगासुर आया, बकासुर आया, सबका भगवान है गोविंदाय नमो नमः। बोला अब ऐसे करो कि उसी को लेके आ जाओ। किसके लिए? रखवाली के लिए है, रखवाली के लिए। ये आज भी कह रहे हैं ना। कृष्ण कन्हैया लाल की होई है सोई जो राम रचि राखा, खोकर तर्क बड़ा वह होता वही है। हम तो सोचते हैं इस भौतिक जगत में ऐसा करूंगा वैसे करूंगा, जैसे उसी प्रकार से कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास विनाश ही तवे। हम काल रूपी सर्प के मुंह में फंसे पड़े हैं। और वो काल कौन है? बोलो, पक गए हुए कथा सुनकर। मृत्यु का पता नहीं है। और हमारा सपना है भैया, घर बनाएंगे, शादी करेंगे, बेटे होंगे, उनको पालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और सच क्या है?
बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इतने बरसों की सोच रहे हैं, लेकिन आजकल आप ज्यादा ही हो रहे कुछ। पहले तो हम कम सुनते थे बचपन में, जवानी खत्म हो जा रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। और सपने हमारे इतने बड़े। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया था ये कि मामा ने भांजे के स्वागत के लिए रखे हुए थे चाणूर मुष्टिकम चैवा, चाणूर और मुष्टिक। तो अब ये क्रिकेट वाली पहले प्रसंग आया। क्रिकेट में सबसे पहले भगवान ने ही खेला, उसके बाद दुनिया के लोग। आज तो आप देख रहे हैं विराट कोहली मैच हो रहे हैं क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े। तो भगवान कृष्ण ने ही दुनिया का सबसे पहला खेल क्रिकेट प्रारंभ किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसके बाद जो ये WWE फाइट होती है बॉक्सिंग की, मारो, तो ये यहीं से चाणूर के साथ भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ हल मुसल संभाले दाओ भैया, जो दो हाथ भैया। अभी थोड़ी देर में आ रही है कथा कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो ये अंग्रेजों ने WWE बनाया, अब खाली देख रहे हैं भारत में भी कुछ बनाने का ऐसी कि यहाँ भी कंपटीशन हो और यहाँ से भी लोग, जैसे उसने बाहर नाम कमाया तो ग्रेट खली ने, वैसे औरों को भी मौका मिले इस खेल में खेलने का। तो ये खेल जो शुरू हुआ वो भी भगवान कृष्ण ने ही शुरू करवाया। मामा के यहाँ गए और चाणूर और मुष्टिक के साथ दो हाथ किए। उस समय से क्या हुआ, WWE। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ भगवान को क्या सूझा कि जमुना जी के किनारे जाएं और जमुना जी के किनारे क्रिकेट खेलने का भगवान का मन हुआ और चले गए जमुना के किनारे कृष्ण कन्हैया लाल के। और जैसे इन्होंने यहाँ क्रिकेट खेलना शुरू करा तो खेलते 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 गेंद कहाँ गिर गई, जमुना जी में गिर गई। और वहाँ रहता था कालिया नाग। और कालिया नाग जैसे ही वहां था तो जैसे गेंद वहां जमुना जी में गिरी तो भगवान कृष्ण गेंद के पीछे दौड़ते 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 दम से जमुना जी में सारे गोपियां रोने लगे। बोला गयो 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 गयो। बोले कौन गयो भैया? बोला लाला गयो। घर का पर पहुंच गई यशोदा और नंद बाबा के रो रो के बुरे हाल। सारे चल पड़े जमुना के किनारे। और यहाँ गोविंद ने उस कालिया को जो सबक सिखाया। 3 दिन हो गए महाराज युद्ध करते करते, भगवान बाहर ही नहीं आए। सब कह रहे हैं गयो गयो गयो। भाई कौन गयो? लाला गयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कोई इधर से छलांग मार रहे, कोई उधर से छलांग मारा। वहां अंदर उनका भयंकर युद्ध चल रहा है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। गिरिधारी जिन्होंने गिरिराज धारण किया, ऐसे गिरिधारी भगवान कालिया के नाग के फन के ऊपर। तो ये कालिया आज जब युद्ध में हार गया तो ये नाग पत्नियां भी दोनों खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान कहने लगे कि हे कालिया, यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को तो हमने सुदूर रमणक द्वीप दिया था। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ क्या कर रहा है? अब इस कालिया की बात देखो, ये भी सुनने लायक है। कल परसों मैंने कथा में पहले दिन आपको बताया था कि कालिया क्या कह रहा है, हे प्रभु, हे गोविंद, आज मेरी 2-3 बातों का फैसला आप करोगे। बोला क्या? बोला मेरे शरीर बनाने वाला कौन? अब देखो है मेरा शरीर बनाने वाला कौन? गोविंद बोले हम। बोला मेरे अंदर ये जहर भरने वाला कौन? गोविंद बोले हम। बोला मेरा डसने वाला स्वभाव बनाने वाला कौन? बोले हम। गोविंद बोले मेरे प्राण। कालिया बोला मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला कौन?
गोविंद बोले हम बोले बस प्रभु ये चलिया, हो गया फैसला। प्राण रखने वाले आप, प्राणों को देने वाले आप, ये जहर मेरे अंदर भरने वाले आप, मेरा शरीर बनाने वाले आप, मेरी रक्षा करने वाले आप। और खराब कौन? कृष्ण कन्हैया लाल की। खराब कौन? काली। अरे बोला जब सब कुछ आपका है, किया आपका है, धरा आपका है, धराया आपका है, तो मैं खराब कैसे हो गया भाई? सारी दुनिया, सारा ब्रजमंडल बोल रहा है कालिया कालिया खराब है, सांप खराब है कि कालिया नाग खराब है। बोले जब नाग का स्वभाव आपने बनाया, विष मैंने बनाया? गोविंद ने बोला नहीं। बोला मेरे प्राण जो मेरे शरीर के अंदर डाले ये मैंने डाले? भगवान ने बोला नहीं। तो बोला मेरा विष का जो स्वभाव डसने वाला है वो मैंने बनाया? भगवान ने बोला नहीं। तो बोले बस प्रभु फैसला करो आज। कौन सा फैसला करो? कि जब प्राण नियंता आप, शरीर के स्वामी आप, रक्षा करने वाले आप, मारने वाले आप, तारने वाले आप, तो कालिया को दुश्मन क्यों बना रहे हो प्रभु? समझ ये नहीं आया। कृष्ण कन्हैया लाल की। कालिया खराब कहां से हुआ? खराब तो आप हो। बोले जो मेरे अंदर जहर भर रहे हो, मेरा डसने वाला स्वभाव बना रहे हो, और दुनिया कालिया को खराब मान रही। तो आज भगवान ने बोला, मेरे गोविंद ने बोला कालिया मैंने आपके लिए सुदूर रमणीक द्वीप बनाया है, वहाँ केवल नागी नाग रहते हैं। बोला वहाँ हमें गरुड़ रहने कहाँ देता है? बोला आपकी कमी ये है कि जब आप रमणीक द्वीप के लिए बनाए गए हैं, जहाँ काली सांपों का ही घर है, तो तुम यहाँ क्यों आए? ये गलती है आपकी, इसलिए तुम मेरी गलती गिना रहे हो। तुम्हारी एक गलती है, सब कुछ मेरा किया है ठीक है, लेकिन बोला वहाँ रहने नहीं देता गरुड़। बोला अब मेरे पैरों का पद चिन्ह आपके मस्तक पर लग गया, अब आपको वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और ये कालिया नाग यहाँ से सुद्वीप रमणीक द्वीप भगवान ने भेज दिया और अपने नाम की मोहर लगा ला। कृष्ण कन्हैया लाल की। युगल जोड़ी सरकार की। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। अब भगवान का सुंदर वेणुनाद उस वृंदावन में हुआ कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीम चिमाला कि अधरान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ऐसे बोला वो वृंदावन धन्य है जहाँ बरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम। मेरे गोविंद की आभा का इसमें वर्णन मैंने आपको पहले दिन भी ये श्लोक सुनाया था कि बरहा कहते हैं मोर को, मोर पंख धारण करने वाले जो हैं, मोर पंख इसलिए गोविंद धारण करते हैं, ये काम से रहित है। इसलिए बोला गोविंद मानो कहना चाह रहे हैं, दुनिया को संदेश देना चाह रहे हैं कि जो काम वासना से हमेशा रहित रहता है, मेरे गोविंद उसको अपने सर में बिठाते हैं। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम। सोने के जो कुंडल धारण किए हैं। बिभ्रद बरहा पीडम नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीम चिमाला। कनेर के बने पुष्पों की माला जो धारण करते हैं ऐसे मेरे गोविंद। और वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोले वो देवता, वो यक्ष किन्नर, वो सब धन्य हैं जो इस लीला के अपने सामने दर्शन कर रहे हैं कि वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। और गोविंद के भगवान के गीत और कीर्तन गाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की।